Hello, good morning students. Welcome to my new education portal चक्री इलेक्ट्रिकल क्लासेज। ये हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट नेटवर्क का 7वां लेक्चर है जी। 7वां लेक्चर है ये। तो हमने 6 लेक्चर पहले ही कंप्लीट कर रखे हैं और बेसिक मेजरमेंट के भी हमने एक लेक्चर कंप्लीट कर रखे हैं। उनके बाकी रिमेनिंग जो रह रहे हैं वो धीरे धीरे से कंटिन्यू करते रहेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप क्लासेस अच्छे से ले रहे होंगे, प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, है ना, और उस चीज़ को प्रॉपर रिविजन भी कर रहे होंगे। तो इसी उम्मीद से मैं आगे को क्लास को फर्दर आगे मूव करता हूँ और समझाता हूँ कि आज के लेक्चर में क्या है। तो फ्रेंड्स, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ रखा था एसी क्वांटिटी के बारे में, वो क्या होते हैं, एसी सर्किट के बारे में हमने एनालाइज किया था कि वो क्या होते हैं। किसी किसी बेसिक वेवफॉर्म के बारे में कुछ हमने जाना था कि कौन से वेवफॉर्म कैसे होते हैं, डीसी साइकिल क्या है, एसी साइकिल क्या है। ये सब मैंने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया था। तो अगर आप वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो काइंडली वहाँ जाके आप लोग उस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो रेफरेंस वेव फॉर्म है वो वेव फॉर्म है साइनसोइडल वेव फॉर्म। कौन सा है? साइनसोइडल वेव, क्योंकि इसी के अनुसार सारे इक्विपमेंट डिजाइन हुए हैं। यही हमारे लिए रेफरेंस वेव फॉर्म इलेक्ट्रिकल में माना जाता है। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा आज भी। ये हमारा साइनसोइडल वेव फॉर्म वेव है, जो कि एक कंप्लीट इसका साइकिल यहाँ पे मैंने दिखाया आप लोग को कि एक साइकिल कंप्लीट एक साइकिल दिखाया है, जिसमें आपको बताया है ये जो है वो हाफ साइकिल है और ये जो है ये फुल साइकिल है। तो फुल साइकिल कितने तक का हुआ? फुल साइकिल यहाँ पे कितने तक का हुआ? अगर मैं आपको पूछ लूँ आपसे तो 0 to 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक एक क्या है? फुल साइकिल है, ठीक है। जिसमें अगर यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई क्वांटिटी वोल्टेज या करंट है और यहाँ पे समय है, तो क्या करेंगे, ये जो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ क्वांटिटी को। यहाँ पे पावर भी हो सकता है, जरूरी नहीं। मैंने एग्जांपल के लिए भी वोल्टेज या करंट यहाँ पे ले रखा है। उसका जो नेगेटिव एम्पलीट्यूड है, जो सबसे जो मैक्सिमम है, वो रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज या मैक्सिमम क्वांटिटी को, जो इस एक्सिस पे डिनोट हम लोग आगे रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसने अब हमने इस चीज़ को, इस वेवफॉर्म के बारे में अच्छे से समझ लिया था, वो क्या है, कैसे है, उसका ये क्या है। अब इसके रिलेटेड जो भी टर्म्स आते हैं उनको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले इससे जो जुड़ा हुआ टर्म है वो है टाइम पीरियड। जी हाँ, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड किसे बोलते हैं वो हम लोग देखते हैं। टाइम पीरियड है टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है उसे क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। जैसे देखिए, यहाँ एक साइकिल है, एक वेवफॉर्म है, साइनसॉइडल वेवफॉर्म। इस एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना समय लगा? वो बता सकते हैं कितना समय लगा? पाई लगा या जीरो लगा? ये ना, जीरो लगा टाइम लगा या फिर 2 पाई लगा? कोई बता सकते हैं? तो बिल्कुल आप लोग का जवाब होगा कि यहाँ पे टाइम पीरियड क्या है, यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो है 2 पाई। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। और वन साइकिल कहाँ पे कंप्लीट होगा? जहाँ से आप चले, जहाँ से आप चलना स्टार्ट किए। अगर आप टर्न होके रिटर्न होके आप उसी पाथ पे आके दोबारा जिस बिंदु से आपने जिस पॉइंट से चलना स्टार्ट किया था उसी पॉइंट पर आप घूम के आ गए, तो वो क्या होगा? क्या होगा? उसको बोलते हैं एक साइकिल बोलते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को समझें। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए। अब हम जानते हैं कि टाइम पीरियड का डिनोट किससे करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई टी और इसका यूनिट होता है इट इज सेकेंड, ठीक है। तो हम लोग, मैं समझ रहा हूँ कि आप लोग टाइम पीरियड को अपने अच्छे से समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। साइकिल, साइकिल किसको बोलते हैं? आपको समझने के लिए मैंने इसे हिंदी में डिफाइन किया है, तो क्या आप लोग को एक बार में समझ में आ जाए। साइकिल में और टाइम पीरियड में स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रहता है कि टाइम पीरियड और साइकिल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँगा। साइकिल क्या होता है इसको समझने के लिए मैंने हिंदी में लिखा है, देखिए। जितने समय के बाद सेम सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाए उसे क्या बोलते हैं? साइकिल बोलते हैं। मतलब ऐसा समय इसके बाद सेम सेम चीज़ें रिपीट होने लग जाए। अब इस चीज़ को समझने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मान लिया जाए ये क्या है, मानना क्या, टाइम एक्सिस होता है और फिर किसी वोल्टेज इक्वल किसी का पावर का, करंट का, किसी का मान लीजिए इस पे है। ये हम लोग ये कौन सा वेव है? कोई बताएंगे जरा, ये कौन सा वेव है? ये मैंने पिछले क्लास में बता रखा है, उसको प्लीज रिवाइज करके आया कीजिए क्लास में। ये जो वेवफॉर्म है वो वेवफॉर्म है, कौन सा वेवफॉर्म? रेक्टेंगुलर वेवफॉर्म है। क्या है? रेक्टेंगुलर। तो चलिए साइकिल किसको बोलते हैं समझते हैं। यहाँ से यहाँ तक जो है टी टाइम में ये कंप्लीट किया, फिर यहाँ से इतना दूर तक गैप रहा, मतलब इतने टाइम तक कोई हलचल, कोई कुछ हमें नहीं प्राप्त हुआ। फिर एक टाइम आया 2t, जिस पर से फिर एक जो है सो हमें एक क्वांटिटी मिला, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइकिल होगा वो कितना का होगा? टी का होगा या 2t का होगा?
अब इसका जवाब जानने के लिए आपको डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा। जितने समय के बाद सेम सेम चीजें रिपीट होने लगेगी, कितने समय के बाद सेम चीजें रिपीट हो रही है, यहाँ तक तो हुआ, फिर यही चीज रिपीट होने के लिए रिपीट जो ये चीज जो फिर रिपीट हो रहा है वो किस टाइम इंटरवल से हो रहा है, तो 2t से हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइकिल क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2t हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को अच्छे से समझ पाए होंगे। तीसरी बात, अब इससे रिलेटेड एक टर्म आता है फ्रीक्वेंसी, है ना, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या अंतर है। टाइम पीरियड क्या है, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 साइकिल इज नोन एज टाइम पीरियड। मतलब एक साइकिल को कंप्लीट करने में जितना समय लगेगा वो टाइम पीरियड है। जबकि जबकि फ्रीक्वेंसी क्या है, एक सेकंड में कितनी बार वो क्या कि कितनी साइकिल कंप्लीट किया है, एक सेकंड में वो कितनी साइकिल कंप्लीट किया है, ये क्या होगा, ये उसका फ्रीक्वेंसी होगा। तो अब देखिए आपको फ्रीक्वेंसी समझाता हूँ। मान लिया जाए ये कोई वेवफॉर्म है, ये कोई वेवफॉर्म है, ठीक है, ये मान लिया जाए 1 सेकेंड है, ठीक है। तो 1 सेकेंड में ये कितने सेकंड कंप्लीट कर गया, 1 और फिर 2, इसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी 2 सेकेंड हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। समझिए, फिर से समझिए, ये है, मान लीजिए 1 सेकेंड का इंटरवल है, इसने उसने 1 2 3 4, 1 2 और 3 साइकिल कंप्लीट कर लिया। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, 3 हर्ट्ज हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे, मेरे को उम्मीद है इस चीज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इसका जो यूनिट है फ्रीक्वेंसी का वो हर्ट्ज होता है या फिर क्या होता है, सेकंड होता है। क्या होता है, पर सेकंड होता है। हर्ट्ज होता है या फिर पर सेकंड इसका यूनिट होता है फ्रीक्वेंसी का। यूनिट इज फ्रीक्वेंसी इज पर सेकंड और हर्ट्ज, ठीक है। अब पर सेकंड कहाँ क्यों होता है, अब इसको समझते हैं। फ्रीक्वेंसी जो है ना वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है। दैट्स व्हाई, है ना, f इज इक्वल टू 1/t, है ना। क्या इसलिए हम क्या करते हैं, f बराबर 1/t लिखते हैं। अब t क्या है, टाइम पीरियड है, इसका यूनिट क्या है, सेकंड है। अब ये क्या है, रेसिप्रोकल में है, सेकंड ऊपर जाएगा, क्या आ जाएगा, पर आ जाएगा, मतलब -1 ऊपर आ जाएगा, इसलिए इसका यूनिट क्या होता है, तो हर्ट्ज होता है या फिर इसका लिखते हैं पर सेकंड में लिखते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जैसे फ्रीक्वेंसी होता है उसी तरह एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लीनियर जो क्वांटिटी चलती है उनके लिए फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है, और जो रोटेशन एंगुलर मोशन में होते हैं उनके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिफाइन होता है। ये क्या होता है, सेम चीज होती है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकंड, वो भी सेम डेफिनेशन इसका भी है, लेकिन उतना ही है। आगे बढ़ते हैं। इट्स डिनोटेड बाय ओमेगा, लेकिन इसको डिनोट करते हैं किससे, इसको एफ से डिनोट करते हैं, है ना, इसको एफ से डिनोट करते हैं, बट इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। एंड यूनिट क्या होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। इसका क्या यूनिट होता है, रेडियन पर सेकंड होता है। ओमेगा इज इक्वल टू, मैंने जब आपको जो है सो ये इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस बता रहा था, उस टाइम में ही मैंने ओमेगा का जिक्र किया था, और ओमेगा के बारे में इक्वल में आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, है ना। उस फॉर्मूला को मैंने मार्क भी किया था। वो सब बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, उस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। और वही चीज़ें दोबारा से आई हैं आपको। मैं बताया था आपको कि शायद में भी इसके बारे में डिटेल्स मैंने बाद में बताऊंगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, इसका यूनिट क्या होगा, रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, एफ है, और एफ के जगह हम जानते हैं एफ को क्या लिखते हैं, 1/t के इक्वल लिख सकते हैं, इसलिए एफ इज इक्वल टू 2π, इसका एफ का वैल्यू रखेंगे 2π/t, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तीसरा चीज, चौथा चीज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब जानते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या होता है, इस बार हम लोग समझेंगे। आरएमएस वैल्यू क्या होता है, उसको समझेंगे। पीक वैल्यू क्या होता है, ये सारा का सारा चीज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इट इज द वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी एट एनी इंस्टेंट। मतलब ये ऐसा वैल्यू है किसी टाइम, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे जो उस क्वांटिटी का वैल्यू है वही उसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो जैसे मान लिया जाए किसी टाइम पे वोल्टेज का वैल्यू है वो 10 वोल्ट है, और अगले ही टाइम इंटरवल में, अगले ही 2 सेकंड के बाद, है ना, उसका जो वोल्टेज बढ़ के 15 वोल्ट हो जाता है। तो 10 सेकंड पर जो वोल्टेज है वो मान लीजिए 10 वोल्ट है, अगर अगले 2 सेकंड में वो 15 वोल्ट हो जाता है, तो वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। 10 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू 10 वोल्ट हुआ, और 12 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस वैल्यू कितना हो गया, 15 वोल्ट हुआ। वो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू, मतलब एक टाइम अभी, मतलब कितना इंस्टेंटेनियस, मतलब कि अभी उस क्वांटिटी का वैल्यू कितना है अभी इस टाइम, या फिर जिस टाइम पर आप जानना चाहें उस टाइम पर उसका वैल्यू कितना है, वो इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू होता है। अब इस चीज को हमने यहाँ पे थोड़ा सा समझाया है, इलेबोरेट किया है। v इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा टी, है ना। एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, एक साइनसॉइडल क्वांटिटी को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, या फिर लिखते हैं हम लोग, ठीक। क्योंकि एसी में क्या होता है, एसी सर्किट में क्या होता है कि हमारे पास कई सारे वैल्यू आते हैं, जैसे इंस्टेंटेनियस वैल्यू आते हैं, मैक्सिमम वैल्यू आते हैं, पीक वैल्यू आते हैं, आरएमएस वैल्यू, मतलब सारे वैल्यू आते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फैक्टर भी आते हैं। लेकिन डीसी में ऐसा नहीं है। क्या है, डीसी में ऐसा नहीं। डीसी में जो है सिर्फ एक ही वैल्यू रहता है, वो होता है एवरेज वैल्यू, ठीक है। उसको हम आगे पढ़ेंगे।
ठीक है। इसलिए हमको अलग अलग डिफाइन करके समझना पड़ता है। एसी में किसी क्वांटिटी को इस जो फॉर्म में डिनोट करते हैं, वोल्टेज और करंट को इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। इसमें से V जो है, ये जो V है, ये V ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। M जो V के सफिक्स में M जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है। और ओमेगा जो है, जैसे कि आपको पहले ही पता है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। और T क्या है, टाइम। अब हम लोग जानते हैं फेज डिफरेंस के बारे में कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस, है ना। और ये क्या फेज डिफरेंस का खुद एक ही क्वांटिटी का होता है, या फिर इनका फेज डिफरेंस होने के लिए एक से ज़्यादा क्वांटिटी या फिर दो क्वांटिटी का होना जरूरी है, इसके बारे में जानते हैं फेज डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो पहले मैं एग्जांपल देता हूँ, फिर आप लोग डेफिनेशन खुद बना लीजिएगा। ठीक है, और मतलब उस चीज़ से मैं डेफिनेशन से एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आप लोग डेफिनेशन अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो पहले देखिए, ये साइकिल है, इसको मैंने आप पिछले लेक्चर में भी समझाया, 3 लेक्चर्स में कंटिन्यू समझा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपके दिमाग में एकदम बैठ चुकी होंगी। ठीक है, चलिए फटाफट से गोली की रफ्तार में इस चीज को हम लोग अब समझते हैं कि क्या है, व्हाट इज द फेज डिफरेंस। ठीक है, जिसको इसमें कोई प्रॉब्लम रहा हो, कुछ भी रहा हो, आप ध्यान से लेक्चर को देखिए, आप इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे। फेज डिफरेंस, सपोज मानते हैं कि कोई साइनसॉइडल वेवफॉर्म है जो कि यहाँ पे क्या है, जीरो से स्टार्ट हो रही है और 2 पाई पे जाके, यानी एक पॉइंट पे जाके वो समाप्त हो रही है। मतलब इस पॉइंट पे जाके वो अपना एक टाइम पीरियड, एक साइकिल कंप्लीट करता है। ठीक है, इसके लिए जो हम जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि एसी में किसी क्वांटिटी का जो है हम लोग वोल्टेज या करंट का जो है एक इक्वेशन के रूप में उसको फॉर्म में लिखते हैं। तो अगर ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और 2 पाई पे खत्म हो रहा है, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है 2 पाई पर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, v क्या है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t, ना, जो कि मैंने यहाँ पे पहले भी यह ऑलरेडी लिख चुका है। आगे बढ़ते हैं। अब एक ऐसा क्वांटिटी है जो 0 से स्टार्ट नहीं हो रही, क्या कर रही है, 0 से स्टार्ट करने कुछ समय ले रही है। कुछ समय लेने के बाद यहाँ से मान लीजिए इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे जाके एंड कर रही है। तो ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है, ये भी अपना एक साइकिल कंप्लीट कर तो रही है, लेकिन ये 0 से स्टार्ट नहीं हुई। कितने फेज से स्टार्ट हुई, 30 डिग्री के बाद से स्टार्ट हुई। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ यहाँ पे, 30 डिग्री। अब इसको कैसे लिखेंगे, 30 डिग्री क्या हुआ, पहले या बाद में। देख रहे हैं हम, 0 से स्टार्ट होता तो एकदम टाइम से स्टार्ट होता, टाइम से स्टार्ट नहीं होकर कुछ देर डिले से स्टार्ट हो रही है, तो क्या हो गया, इसमें क्या कर रही है, कुछ देर बाद से स्टार्ट हो रही है। इसको कैसे लिखेंगे, v इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। लेकिन कितने डिग्री से लैग करके स्टार्ट हो रही है, 30 डिग्री से, तो माइनस 30 डिग्री। ठीक है, लैग करेगी तो माइनस, लीड करेगी तो प्लस, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। फिर एक ऐसी क्वांटिटी है सपोज करते हैं जो यहाँ पे 0 है, इसको 0 से स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन ये 0 से पहले ही स्टार्ट हो गया भाई। ये सब भाई साहब बहुत फास्ट है हमारे। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत फास्ट होते हैं, ये भी बहुत फास्ट है। और ये 0 से स्टार्ट नहीं, बोले कौन उतना वेट करेगा भाई, चलो पहले से मैं स्टार्ट हो जाता हूँ, क्यों मैं किसी का वेट करूँ। तो ये पहले से स्टार्ट हो गया और यहाँ पे आके अपना एक साइकिल पूरा किया। तो मान सपोज करते हैं कि 30 डिग्री जो है, 30 डिग्री स्केल से मान लीजिए पहले से स्टार्ट हुआ, तो क्या किया, ये पहले स्टार्ट हो रहा है, बाद में तो हो नहीं रहा है। उसको क्या लिखेंगे, लीड कर रहा है, क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। इसको लिखेंगे v इक्वल टू Vm sin ओमेगा t प्लस 30 डिग्री। कितने, प्लस 30 डिग्री लिखेंगे, क्योंकि ये 30 डिग्री से लीड कर रहा है। आगे समझते हैं। अब देखिए, मान लिया जाए हम लोग जो है इस एक्सिस को, इधर इसको हम लोग 0 पे रेफरेंस मानते हैं कि 0 डिग्री है। ठीक है, अब ये जो है 0 से क्या है, 30 यहाँ से स्टार्ट होता है तो 0 डिग्री रेफरेंस होता, इसके ऊपर से होता तो मतलब टाइम से पहले से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसके कितने से बाद हो रहा है, ये 30 डिग्री बाद से हो रहा है। तो क्या हो गया, ये लैगिंग हो गया, लैगिंग नेचर हुआ। और यहाँ से स्टार्ट होता तो 0 से एकदम टाइम रेफरेंस है, लेकिन इससे पहले से स्टार्ट हो गया बंदा, तो क्या हो गया, लीडिंग हो गया। अब आप सोच रहे होंगे सर पहले बाद में कैसे डिफाइन करते हैं, उसको भी मैंने समझाया। देखिए, फेज डिफरेंस क्या है, आप सब अब इतने सारे एग्जांपल से आप लोग समझ गए होंगे कि फेज डिफरेंस क्या है। फेज डिफरेंस क्या है, इट इज एंगल बिटवीन एनी टू क्वांटिटी। मतलब फेज डिफरेंस को जानने के लिए किसी 2 क्वांटिटी का होना जरूरी है, तभी तो किसी का आगे किसी को पीछे समझ पाओगे ना आप लोग। तो 2 क्वांटिटी के बीच का एंगल ही फेज डिफरेंस करता है। इट्स सो सिंपल। ठीक है, आगे अब देखिए मैंने आपको कैसे इसको आगे कैसे पीछे डिफाइन किया वो देखते हैं। Which quantity ahead in anti-clockwise direction is called leading? जो क्वांटिटी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो, आगे हो, वो लीडिंग कहलाती है। एंटी क्लॉक डायरेक्शन मतलब अगर मान लिया जाए क्लॉक, ठीक है, अगर मान लिया जाए क्लॉक अगर क्लॉक किस दिशा में चलती है, इधर चलती है ना, नीचे से इस तरह से ऊपर आती है। और हम बोल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब इस तरह से चल रही है क्लॉक अगर इस तरह से चल रही है मतलब इधर की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो क्वांटिटी आगे होगी वो लीडिंग होगी। एंटी क्लॉक डायरेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ पे देखते हैं कौन सा क्वांटिटी आगे है, 0 डिग्री रेफरेंस, और उससे कितने पीछे है, 30 डिग्री, इसलिए क्या हो गया, लैगिंग हुआ।
ये यहाँ पे भी देख सकते हैं एंटी क्लॉक डायरेक्शन में कौन आगे है, 0 डिग्री रेफरेंस, जो 0 डिग्री है जो रेफरेंस माने वो आगे है या फिर क्वांटिटी आगे, क्वांटिटी आगे है ना, ये पहले आगे, तो इसलिए ये डिग्री लीडिंग हो गया। अब यहाँ समझते हैं, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए दो क्वांटिटी को लिया है, ठीक है, V1 और V2 लिया है, ठीक है। एक V1 है जो 0 से स्टार्ट हो गई और अच्छे से अपना बेचारा अपना समय से काम शुरू किया और अपना समय पे जाके खत्म किया, और दूसरा जो था लेजी था, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं ना लेजी, बाद में देख लेंगे लेक्चर, वैसे टाइप का, एक ऐसा क्वांटिटी है जो 30 डिग्री बाद आ रहे भाई आराम से स्टार्ट होंगे, उसने यहाँ से कुछ देर बाद अपना काम स्टार्ट किया, रोटेशन स्टार्ट किया साइकिल, और फिर वहाँ जाके अपना एंड किया। तो इससे तो आप ही बताइए हमको यहाँ पे कौन आगे है और कौन पीछे। एब्सोल्युटली आप लोग सब समझ गए हो कि ये है V1 लीड्स फ्रॉम V2 बाय 30 डिग्री। यहाँ पे क्या है, V1 क्या है, V2 से पहले स्टार्ट हो गया, अपना काम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो और V2 या फिर इसकी आप ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि V2 लैग्स फ्रॉम V1 बाय 30 डिग्री। V2 30 डिग्री से 30 डिग्री लैग कर रहा है, या फिर V1 V2 से 30 डिग्री लीड कर रहा है। बात देखिए, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि फिर डिफरेंस क्या है, इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसको कैसे पहचानते हैं कि कौन आगे है कौन पीछे है, कौन लीड कर रहा है कौन लैग कर रहा है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस लेक्चर को अच्छे से लेंगे, है ना, और ध्यान रखेंगे अपने रिवीजन का और अपना खुद का भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, टाटा, है ना, और खुश रहें और वीडियो लेक्चर लेते रहें। हाँ, क्लास को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।